5 बज गए, उठा होगा अभी तक कि नहीं। उठ जा बेटा, एग्जाम आ रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ा कर। उठ जाऊंगा अभी, आधे घंटे और सो ले रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, सो लूंगा आधे घंटे और, अभी उठ रहा हूँ मैं। तुझे बता, मैं तो सब पढ़ लूंगा। मैंने तो कॉफी ही बना ली थी देर में, मैं सब पढ़ लूंगा बापू। पढ़ता रहियो, देखता रहूंगा मैं। थोड़ा बहुत रिलेट हुआ आपको ये, है ना? काफी रिलेट हुआ होगा। अब बाकी मेरी एक्टिंग को लेकर आप मेरी तारीफ कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, और कोई गंदा मत बोल देना, ठीक है? बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए पढ़ाने के बाद, फिर बाद में वो करी है मैंने, एडिटिंग भी खुद करी है, ठीक है? तो कोई गंदा मत बोल देना, बता रहा हूँ मैं, डिलीट कर दूंगा तुम्हारे कॉमेंट। तो अच्छा कोई कहना चाहो तो कर देना। अब आ चलते हैं बात पर। देखो दोस्तों, पॉइंट वाली बात ये कि सबने आपने रिलेट किया होगा कि ऐसा होता है, घर में कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो। जबरदस्ती आप उठ भी जाते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, थोड़ी देर में नींद भी आ जाते होंगे, फिर आप सो जाते होंगे। वो जो टाइम आपने जो निकाला, क्या वो टाइम इफेक्टिव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, ये इस वीडियो को ना अपने घर में भी लोगों को बताना, आपके बड़े जो भी गार्जियन है। हर एक स्टूडेंट का दिन में कुछ टाइम होता है जो उसका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, जहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और ये पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकग्राउंड्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे यूज टू स्टडी, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है, अलग अलग हो जाता है। आपको अगर लगता है कि आप लेट नाइट तक स्टडी काफी एक्टिव होकर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं, एक्टिव होकर कर सकते हैं, तो आपको लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, लेट नाइट आप स्टडी नहीं कर सकते, कर तो लेते हो लेकिन वो उतना एक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते हो, आप ना मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठकर एक्टिवली स्टडी कर पाते हो, आप तब करो। दोपहर का टाइम होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता दोपहर में वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, डेफिनेटली नहीं होता है। क्योंकि होता ये यूजुअली दोपहर के टाइम आपको एकदम शांत माहौल मिल पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह से लेकर शाम, तो सुबह से लेकर दोपहर तक आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी जा चुकी होती है, तो उससे क्या होता है, इतना आप एक्टिव नहीं होते हो। ये बात सही है, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, ये बात भी है। तो आपको पहले ये ढूंढना है कि आपका टाइम सुबह का है ऐसा जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, या फिर लेट नाइट में आप एक्टिव हो जाते हो, या फिर दोपहर में आप एक्टिव हो जाते हो। अलग अलग हर एक स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आपका जो भी टाइम है जहां पर आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। अब मैं आपको दूसरी एक बढ़िया टिप बताता हूं। अभी तो आप कुछ भी फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया है और मेरा एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मॉर्निंग से लेकर 8 बजे आपकी एंट्री होती है, 9 बजे से एग्जाम शुरू होता है, शाम के आप पहुंच गए 5:30 बजे तक का आपका लास्ट शिफ्ट होता है। अब आपने देखा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आप कभी भी पढ़ रहे हो डे एंड नाइट, लेकिन लास्ट के जब 10 दिन बचे हो, लास्ट 10 डेज में आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि जो टाइम स्लॉट आपको मिला है एग्जामिनेशन हॉल का, आप उस टाइम स्लॉट की ही प्रैक्टिस 10 दिन लगातार करो। मतलब ये कि उस टाइम स्लॉट पर आप अपने आप को सबसे ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करो, वरना दिक्कत यह आ जाती है कि आप वैसे बहुत एक्टिव है, बच्चे को सब कुछ आता है, बट एग्जाम हॉल में गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, प्रेशर है एग्जाम का, और उसके बाद कुछ चीजें भूल गए, कुछ चीजें आ रही हैं लेकिन डाउट है, डर है, ये सारी एंजाइटी घुस जाती है जबरदस्ती, जिसके चक्कर में आता हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, 10 दिन ना सफिशिएंट है, 10 दिन सफिशिएंट है। आपको लग रहा है आपका स्लॉट ना 12:30 बजे वाला है, ठीक है, 12:30 बजे वाला स्लॉट है, कहने का मतलब 1 बजे आपकी एंट्री है, 2 से आपके फिर आपका स्लॉट है। तो आपने कहा अच्छा 12:30 बजे वाला स्लॉट है, तो आप रेगुलरली ना 10 दिन 12:30 बजे वाले स्लॉट में आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। जो भी टेस्ट लगा रहे हो ना, टेस्ट की प्रैक्टिस आप उसी टाइम पर करो, अपने आप को देखो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। पढ़ाई आप कभी भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं पर्सनली मानता हूं कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, मैं सुबह 7 बजे यार एडिटोरियल पढ़ाता हूं, 7 AM, बट कभी भी आपने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा, पिछले 7 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए, एक भी बार अभी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैंने कहा हो कि नहीं सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। मैं कहता हूं जो सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें सेशन लाइव देखना चाहिए,
जो नहीं देख पाते वो रिकॉर्डेड देखेंगे। आज भी लाइव जो मुझे देख रहे होते हैं वो 2000 से लेकर 3000 बच्चे देख रहे होते हैं। 24 घंटे यही जब होता है तो ये 40,000 पहुंच जाता है। तो जरा देखो वहां पर जो बाकी बचे 37,000 लोग, ये कब देखते हैं? ये सब रिकॉर्डेड ही देखते हैं। जिनको टाइम मिलता है 8 बजे, जिनको मिलता है 9 बजे, जिनको मिलता है 10 बजे, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात में, लेट नाइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको पढ़ना है जब आपको लगता है आपके हिसाब से फिजिबिलिटी बन रही है, आप कंफर्ट में, आप अपने आप का मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव जो टाइम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तब इस्तेमाल करना है। तो ये आप सब लोगों के लिए। तो कभी परेशान मत होना कि मुझे सुबह पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कब अच्छे से समझ में आ रहा है, आप कब अपने आप का 100% देकर उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप 100% कर सकते हो, आपको तब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से पढ़िएगा दोस्तों। और बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो दिन में पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं और रात में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में और क्या डाउट आते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं, आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर मेरे को बताओगे। और बाकी इस तरीके की मैं वीडियो दोबारा आपको जरूर कोई भी ऐसी समस्या आ रही है आपसे रिलेटेड मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने बहुत सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जिस पर आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ का एक्सेस लो, वेबसाइट पे चले जाओ vishalparya.com, वेबसाइट से एक्सेस लो, मेरी क्लासेस के लिंक हैं, आप जाके वहां से पढ़ो, मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ, अमेजिंग तरीके की चीजें देता हूं मैं, वहां से कनेक्ट हो जाओ, हर तरीके से इसका फायदा उठाओ। आई विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, सबका सिलेक्शन हो, जल्दी सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।